प्रेरणा आप देख रहे हैं तथ्य भारत। जन स्वराज के सूत्रधार और राजनीतिक रणनीतिकार यानी कि प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है और उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार का राजनीतिक पतन होने वाला है। जी हां, बता दें कि जन स्वराज के सूत्रधार यानी कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर ये तमाम बातें कही। दरअसल मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं। साथ ही उनसे कांग्रेस के मुद्दे पर भी सवाल किया गया और राम मंदिर को लेकर भी सवाल किया गया, तो उस पर उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। पूरी पदयात्रा पूरी कर लूं, अभी तो हमने आधा बिहार किया है, आधा से ज़्यादा बिहार बाकी है। तो दल तो लोकसभा चुनाव से पहले बनेगा नहीं, लेकिन अगर जन स्वराज से जहां पर पदयात्रा हो गई या जन स्वराज से जुड़े हुए जो साथी हैं आप देख रहे हैं पूरे राज्य में, अगर वो जिले की इकाई ये तय करती है कि उनको चुनाव लड़ना है तो लोकसभा में वो अपने बीच से किसी उम्मीदवार को लड़ा सकते हैं। वैसी स्थिति में जैसे आपने एमएलसी के चुनाव में देखा, आफाक अहमद जी को चुनाव लड़ाया गया था, जिताया गया, उसी तरीके से अगर जिले की इकाई ये तय करती है, सही उम्मीदवार मिलता है तो लोकसभा में चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़ा जाएगा और जीतने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन दल के तौर पर लोकसभा का कोई चुनाव, विधानसभा का या कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़ रहे, क्योंकि जब दल बनेगा तभी तो लड़ेंगे। समर्थन किसको देंगे सर? किसी को, जनता के समर्थन में खड़े हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं, सरकार पलटने की चर्चा है, कैसे देख रहे हैं? मेरे भाई, ये नीतीश कुमार को खुद नहीं पता है कि वो कब कहाँ रहेंगे। पिछले कई महीनों से हम आपको बता रहे हैं, आप लोग नीतीश कुमार को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बता रहे थे, फिर आप लोगों ने उनको संयोजक बना दिया, फिर आप लोगों ने अब उनको बीजेपी आप लोग उनको लेकर जा रहे हैं। नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का ये अंतिम दौर चल रहा। सुन तो लो मेरे भाई, नीतीश कुमार जी के राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है। जितने दिन जिस व्यवस्था में जिसके साथ रहना है रह ले, लोकसभा चुनाव के बाद उनके राजनीतिक जीवन के खात्मे का और उनके दल जनता दल यूनाइटेड के औपचारिक विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब मैंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी का जो दल है जदयू, उसका विघटन औपचारिक तौर पर आप देखेंगे। इस बात को मैं कह रहा हूँ। आप कहते हैं कांग्रेस की विचारधारा के काफी करीब है, तो क्या कांग्रेस में जा सकते हैं या फिर कांग्रेस को समर्थन कर सकते हैं? मैंने ये कहा कि हमारी जो विचारधारा है, जन स्वराज की जो विचारधारा है, वो आज़ादी से पहले जो कांग्रेस थी महात्मा गांधी की, उसकी विचारधारा के करीब है। तो स्वाभाविक तौर पर आप उसको यही कहेंगे कि कांग्रेस जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट करने का दावा करती है, उसी के करीब होगी। अब इसमें कहीं आने जाने की क्या बात है? जन स्वराज जब दल बनेगा, इसको नोट कर लीजिए, जन स्वराज जब पदयात्रा पूरी होगी, दल बनेगा तो 243 सीट्स पर चुनाव लड़ेगा, 242 नहीं। तो किसी भी दल से, किसी भी विचारधारा से, किसी भी नेता से, किसी भी समाज से, किसी भी तरह के गठबंधन की कोई संभावना बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहे हैं। 242 नहीं, 243 सीट लड़ेंगे। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं तो हम उसके लिए क्या करें? बिहार के लोगों को एक सवाल जरूर पूछना चाहिए कि राहुल गांधी के पार्टी के अभी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में बिहार के लोगों के लिए ये कहा कि बिहार के लोगों का जो डीएनए है वो मजदूरी करने वाला है। तो राहुल गांधी बिहार घुसें, उस समय से ही आप लोगों को या उससे पहले उनको ये बताना चाहिए कि क्या वो अपने मुख्यमंत्री के बयान से सहमत हैं, और अगर नहीं सहमत हैं तो कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर बिहार के लोगों से, बिहार के बच्चों से माफ़ी क्यों नहीं मांगी है तो किस मुंह से बिहार में आ रहे हैं? अगर हम लोग का डीएनए मजदूरी करने वाला है तो बिहार क्यों आ रहे हो? फिर तेलंगाना में ही जाके प्रचार करो। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है, इंडिया गठबंधन के कोई नेता नहीं जा रहे हैं, क्या कह रहा है? तो अब तो इंडिया के गठबंधन के नेता ने इस पर बताएंगे, जिसको निमंत्रण, भाई हमको तो हमारी इतनी औकात है नहीं ना, हमको निमंत्रण मिला। हमको निमंत्रण बिहार के जनता ने गांव-गांव के मंदिरों में, मस्जिदों में जाने का दिया है। वो काम हम कर रहे हैं पिछले 16 महीने से। बिहार के गाँव में जो राम मंदिर है, शिव मंदिर है, मदरसे हैं, मस्जिद है, चर्च है, वहाँ जा रहे हैं। राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर में जो देश के बड़े लोग हैं
उनको निमंत्रण है, उनको तय करना है कि किसको जाना है, किसको नहीं जाना है। शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं। शंकराचार्य का कहना है कि मंदिर अभी अधूरा है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। तो भाई मैं शंकराचार्य का कोई स्पोक्स पर्सन हूँ नहीं। जो शंकराचार्य कह रहे हैं वो मीडिया में है, अब मैं उस पर क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। पीएम के रूप में किसको देख रहे हैं सर अभी आप? आपका ये क्या कहना है? 24 में पीएम के रूप में उसको देख रहे हैं जिसको देश भर की जनता वोट दे देगी। तो जैसा कि आपने सुना कि प्रशांत किशोर ने राम मंदिर को लेकर साफ साफ कह दिया है कि मुझे तो वहां से निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन गांव-गांव से और जिलों के मंदिरों और मस्जिदों से निमंत्रण जरूर मिला है, तो मैं उसमें जरूर शामिल होऊंगा। साथ ही उनसे जब पत्रकारों ने यह पूछा है कि क्या आप कांग्रेस के विचारधारा को मानते हैं, तो इस पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुन ही लिया है। यानी कि प्रशांत किशोर ने सीधे नीतीश कुमार पर ही जुबानी हमला बोला, जिसमें कह दिया है कि उनकी पार्टी का और नीतीश कुमार का राजनीतिक पतन जल्द ही होने वाला है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल तथ्य भारत।